बोले शंकर भगवान की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। वेद व्यास भगवान की जय। देवी भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव। आज परीक्षित पुत्र जनमेजय राजा कथा सुन रहा है और वेद व्यास जी भगवान उनको कथा सुना रहे हैं। जनमेजय गुरुदेव से प्रश्न करते हैं, हे राजन, मां भगवती का एक ऐसा भक्त हुआ है जिसने अपने जीवन में सत्य बोला और सत्य बोल करके सत्य प्राण में रह करके मां भगवती की सिद्धि प्राप्त कर दी। बहुत बड़ा विद्वान हो गया, उसका नाम था सत्याव्रत। यहाँ पर राजा परीक्षित के पुत्र ने प्रश्न बोले शंकर भगवान की जय। कोसो सत्याव्रतो नामा ब्राह्मणो दुज सत्तमम् कस्मिन् देशे समोत्पन्ना कीदृशंश्च वदस्व मे। गुरुदेव, आप यहाँ बताएं कि सत्याव्रत कौन था और किस देश का था। वेद व्यास जी कहते हैं, एक समय की बात थी, कुछ साधु महात्मा नैमिषारण्य की भूमि पर गए हुए थे और उन साधुओं में कुछ बात छिड़ी और उन्होंने कहा, भाई सबसे बड़ा देवों में कौन सा देवता है। इतने में जमदग्नि ऋषि ने कहा कि सबसे देवों में सबसे बड़े तो मां भगवती है, क्योंकि मां भगवती का ध्यान ब्रह्मा विष्णु और महेश भी करते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्रो माधवा वरुणो नला कुबेरा पवना स्पष्टा सैनानीश्च गणाधिपा। जितने भी ये देवी देवता हैं, ये सारे उस मां भगवती की आराधना करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं शिवजी भी उस देवी मां की आराधना करते हैं, क्योंकि सबको जन्म देने वाली वो मां ही है। देवानां जननी शैव ब्रह्मादीनां महात्मनां आदि प्रकृति मूलं सा संसारापाद पश्यवे। प्रकृति की आधार मां है, जगदम्बा है। देवानां जननी, देवताओं की मां है, तीनों पर कृपा करने वाली। इसलिए मां की पूजा साल भर में 4 बार होती है। साल भर में 4 बार। सारे देवी देवताओं की पूजा साल भर में 1 बार होगी। जन्माष्टमी 1 बार आई, शिवरात्रि 1 बार आई, लेकिन मां की जो नवरात्र है वो 4 बार आई। इसलिए मां सब में बड़ी। मां की पूजा करने से कहते हैं सिद्धि मिलती। राजा, एक समय की बात है, अयोध्या में एक रहने वाला एक राजा था जिसका नाम था देवदत्त। इसके कोई पुत्र नहीं हो रहा था, इसका कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो इसने पुत्रेष्ट यज्ञ किया कि मेरा एक पुत्र होना चाहिए। तो पता किया कि उस समय कर्मकांडी विद्वान कौन है। उस समय जो नाम चलता था वो गोभिल महात्मा का चलता था। द्वापर युग में जो गर्गाचार्य जी महाराज, उस समय जो नाम चला था वो गोभिल महात्मा का। तो महात्मा जी आए
तो पूजा करने लगे। पूजा चली आराम से। क्या हुआ कि पूजा करते हुए बाबा से, गोभिल ऋषि से थोड़ा स्वर भंग हो गया, थोड़ा गलती हो गई होगी पूजा करते। क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। तो जैसी गलती हुई तो जजमान जी ने डांट दिया, तुम पूजा ढंग से नहीं करवा रहे हो, ऐसा डांटा। अब गोविल को कोई ऐसा कहे, वो विद्वान आदमी। गोविल महात्मा ने कहा, हे राजन, तेरे को घमंड है क्या? इतना बड़ा आदमी है, अपने आप को ज्यादा पैसे वाला समझता है, अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है। मैं नहीं करता तेरी पूजा, तू कर ले, खुद कर अपनी पूजा। ये ले तेरा भंडार यहीं पर छोड़ दिया। मैं गया और मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुझे मैं श्राप दे करके जाता हूँ। जो भी तेरी अब पूजा करवाएगा और इस पूजा से तेरा जो बेटा पैदा होगा ना, वो मूर्ख पैदा हो जाएगा। जा, जा मेरा श्राप। ये मेरे मंत्रों पर संदेह है, तूने एक ब्राह्मण को टोका है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। गोविलस्तु तदोवाच देवदत्तम सुको पिता मूर्खस्ते भविता पुत्र सट शब्द विवर्जिता। जाओ, मेरा श्राप है, तेरा जो इस यज्ञ से बेटा होगा वो मूर्ख होगा। चले गया। समय बीता, उसकी धर्मपत्नी गर्भवती हुई और उसके गर्भ में बेटा आया। जन्म सकुशल हुआ, नाम रखा उतथ्य। और बेटा महामूर्ख बड़ा हुआ तो सचमुच। इसलिए किसी भी ब्राह्मण को पूजा करते हुए नहीं टोकना चाहिए कभी भी। ब्राह्मण कैसी भी पूजा करवाए, उसमें तुम्हारा कल्याण ही। श्रीमद् भागवत में तो लिखा हुआ, मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देशगारार वस्तुता सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तवा। हे प्रभु, अनेक चीज में गलती हो सकती है, मंत्रों में भी त्रुटि, जजमान में भी त्रुटि, सामग्री में भी त्रुटि, पर इतनी त्रुटि यज्ञ में हो जाए, पर जब आपका नाम संकीर्त होता है ना प्रभु, तो सारी यज्ञ की सारी त्रुटियां दूर हो जाती। बोलो जय श्री राम। इसलिए रोके। आज गोविल महात्मा को रोका तो इसके यहाँ मूर्ख बेटा पैदा हो गया। चारों तरफ बात फैल गई, मूर्ख है, मूर्ख है, इस राजा का बेटा मूर्ख। चारों तरफ बात फैल गई। लोगों ने कह दिया, देखो इसके घर पर मूर्ख बेटा पैदा हुआ है। पिता माता निंदा था, मूर्खम तमति भर्सयन्। माता पिता सोचने लगे, कितना अभागे हैं हम लोग कि हमारे घर पर मूर्ख है। मूर्ख है। लोगों ने तो कहना था, उसके माँ बाप ने स्वयं उसके लिए मूर्ख कह दिया, तो बेटा घर से ही भाग गया। बोलो जय श्री राम। घर में भागा तो गंगा जी के तट पर रहने लगा। और ये बालक क्या करता है, सत्य बोलता है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। एक ही संकल्प लिया कि मैं हमेशा सत्य, जैसे तैसे अपना जीवन यापन किया। समय बीता और एक दिन ये गंगा के तट पर, इसको 12 साल हो गए थे। कितने? 12 साल। और 12 साल बाद सोच रहा है, देखो देखो, प्राणाग्नि होत्रम नो वेद बलिदानाम चातिथिम असंध्याम समितो होमम विवेदा च यथा मुनि। अरे देखो, मेरे जीवन के लिए धिक्कार है जब मैं गायत्री भी नहीं जानता। मेरे जीवन के लिए धिक्कार है कि मैं आचमन करना नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं। मेरे जीवन के लिए धिक्कार है कि मैं अग्निहोत्र नहीं जानता हूं, मैंने कभी हवन नहीं किया इन हाथों से, मैंने कभी दान नहीं दिया है, मैंने कभी पुस्तक नहीं बांटी,
मैंने कभी साधु सेवा नहीं की, मैंने कभी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया है, मैंने कभी किसी को भोजन नहीं करवाया है। ऐसा सोच रहा है। बोलो जय श्री राम। नवी विद्या मया दत्तम भूर्म जनमनि निर्बला न तुजा पूजिता द्रव्या तेन जातोस्मि दुष्टधि। देखो, अगर आप विद्या का दान करते हो तो आप वाणी भूषण हो जाते हो। अगर आपको विद्या चाहिए, पुस्तकें बांटी, मां सरस्वती आपकी जिह्वा पर वास करे। बुद्धि तेज करना चाहते हो तो भगवान गणपति का ध्यान। तो जय श्री राम। इनसे भी हमें काफी सिद्धियां मिलती हैं। आज इस बालक को 12 साल हो गए, यही सोच रहा है। समय बीता, 14 वर्ष पूरे होने को आ गया। सत्य बोलता है केवल, और कुछ काम नहीं करता। समय बीता और एक बहेलिया जंगल में आया, और वो भी सुअर को मारने के लिए, शिकार करने के लिए। तो अचानक गंगा के तट पर जंगल में गया हुआ था ये बालक सत्याव्रत। 14 साल हो गए। एक बहेलिया आया और जैसे उसने बाण चलाया हिरण पर, तो बाण चला, हिरण पर बाण भी लगा। तो जैसे ही हिरण पर बाण लगा होगा तो इसके मुख से शब्द निकला, कभी कभी होता है ना, आप अचानक कुछ हो जाए तो हम भी कहते हैं। ऐसे ही इसके मुख से जो शब्द निकला वो माता रानी का बीज मंत्र निकल गया। वो केवल एक शब्द का निकल गया। तो ऐ शब्द बोलने से ही इसको सारा वेद वेदांत सब कुछ कंठस्थ हो गया। बहेलिया इसके पास आया, मृग तब तक दूसरी गली से भाग गया था। इसके सामने से इसके मुख से एक शब्द निकल गया। बहेलिया आया, अरे भाई तुमने क्या उस हिरण को देखा है? कहीं देखा है? बता। अब ये क्या बोले? इसको 14 साल ये सोचने लगा, मैं तो हमेशा सच बोलता हूं। यदि मैंने सच बोल दिया कि इधर गया तो ये हिरण को मार देगा। तो मेरा आज सत्य किसी की जान ले जा सकता है। और यदि मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं देखा या इधर नहीं गया तो मेरी वाणी मिथ्या हो जाएगी। मेरा 14 साल का जो सत्य बोलने का जो व्रत था वो भंग हो जाएगा। क्या करूं? तो तब तक माता रानी का बीज मंत्र इसने बोल दिया था। इसके मुख से सीधे श्लोक निकले, शब्द निकले। क्या? या पश्यति नसा ब्रूति, या ब्रूति शान पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किं पृच्छसि पुनः पुनः, पृच्छसि पुनः पुनः। हे व्याध, जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। बहेलिया, मैं तुझे क्या बताऊं? जिन आंखों ने देखा है ना, वो आंखें बोल नहीं सकती है। जो मुंह बोल सकता है इसने देखा नहीं। बोलो जय श्री। बहेलिया पागल हो गया, पता नहीं पागल आदमी है क्या कह रहा है, चले गया। जय श्री राम। तो आज उसने मां भगवती